नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आप सबको पता है कल शिक्षा विभाग से आदेश जारी हुआ, एक नोटिस जारी हुआ जिसमें सभी जहां पर ज्वाइनिंग होना है, बस्तर संभाग से हो चाहे सरगुजा संभाग से हो, सभी जगह से बीओ से एक जानकारी मांगा गया है जिसमें जितने भी पदों पर जो खाली पद है वहाँ पर के लिए और जो जिस पद पर बीएड वाले निकले हैं उस पद पर जानकारी मांगा गया है। उन सारे पदों पर जानकारी इकट्ठे करके फिर काउंसलिंग लिस्ट निकाला जाएगा। इसी के लिए लगातार जो है अभ्यर्थी द्वारा सवाल आ रहे हैं कि सर क्या 2855 पर ही काउंसलिंग होगा या फिर बचे हुए पद पर भी काउंसलिंग किया जाएगा? क्या 2855 पदों पर ही काउंसलिंग करवाया जाएगा और साथ में जनरल फीमेल 7457 रैंक तक के चांस है कि नहीं? तो इसके लिए तो आपके पास चांस है, अगले लिस्ट में आप देखिएगा, है ना, आपका संभावना है कि आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल ये है कि 2855 पर होगा या फिर अन्य पदों पर होगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए, अच्छे समझना चाहिए हम लोग को कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो 2855 पद है ना, ये हाई कोर्ट में भी दिया गया है और 2855 ऐसे पद है जहाँ से बीएड वाले जो निकलेंगे, है ना, तो उस पद पर तो डीएड वालों को नौकरी मिलेगा। ठीक है, इस पद पर तो डीएड वाले नौकरी दिया जाएगा। साथ ही साथ अब क्या होगा, जो 2855 है उस पर तो जॉब मिलेगा। इसके साथ जो बचे हुए पद हैं उस पर काउंसलिंग शुरू होगा कि नहीं होगा, ये मेन सवाल है। तो साथियों, मैं आपको सबको बता दूं, कल जो नोटिस जारी हुआ था उसमें 20 अतिरिक्त स्कूल का भी जानकारी मांगा गया है। साथ में जहाँ पर एकल शिक्षक है वहाँ की जानकारी मांगा गया है। तो इस प्रकार से जानकारी मांगा है, इसका मतलब यही समझा जा सकता है कि बचे हुए पद पर भी काउंसलिंग किया जाएगा। साथ में ये सवाल और आ रहा है कि 980 पद को जोड़ेंगे कि नहीं। तो जी हाँ साथियों, जो बचा हुआ पद है 980 पद ही बचा हुआ है, इसको जोड़ करके काउंसलिंग में बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, ये तो बात की बात है। अब सवाल ये आता है कि इसी काउंसलिंग में बुलाया जाएगा क्या? तो देखिए, इस पर तो विभाग जो है निर्णय लेगा कि फर्स्ट काउंसलिंग जो लिस्ट जारी होगा उसमें ही 980 पदों को भी जोड़ करके बुलाया जाएगा या नहीं, ये तो विभाग ही बताएंगे। मेन मुद्दा ये है कि 980 पदों को भी ज्वाइन किया जाएगा, ये तो सत्य है। 980 पदों पर भी आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, लेकिन ये पहले लिस्ट में ज्वाइनिंग होगा कि सेकेंड लिस्ट में ज्वाइनिंग होगा कि या फिर लास्ट में ज्वाइनिंग होगा, है ना, ये तो वक्त ही बताएगा। पहले 2855 पदों को भरेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कन्फर्म है, यहाँ से बीएड वाले अभ्यर्थी निकले हैं तो उस जगह डीएड वालों को आना तय है। अब हो सकता है पहले काउंसलिंग आएगा जिस रैंक तक के वहाँ तक भरते जाएगा और जो बचा हुआ पद है उसे काउंसलिंग में तो सबको बुलाया जाएगा ना, तो आगे चल के आने वाले समय में भी काउंसलिंग के लिए 980 पदों को भी जोड़ के बुलाया जा सकता है। ये पूरा डिपेंड करता है विभाग के ऊपर, या तो विभाग स्वतंत्र है, ये 2855 प्लस 980 दोनों को जोड़ करके फर्स्ट काउंसलिंग के लिए ही पहला कट ऑफ लिस्ट जारी कर सकता है, इसके लिए भी विभाग स्वतंत्र है। अब डिपेंड करता है कि विभाग क्या चाहता है। हम इस पर अभी जानकारी देना, स्पष्ट रूप से जानकारी देना उचित नहीं है कि क्या करेंगे, क्योंकि सही जानकारी जो विभाग से होगा और फर्स्ट काउंसिल जब निकल के आएगा ना, तब ये स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। तो अभी फिलहाल हम विभाग की तरफ से नोटिस आने का इंतजार करते हैं कि विभाग की तरफ से क्या नोटिस आता है और विभाग की तरफ से जो काउंसलिंग लिस्ट निकाला जाता है, पहला काउंसलिंग लिस्ट जो निकाला जाता है उसमें कहाँ तक करेंगे जाता है, इसको हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है स्पष्ट समझ आ जाएगा कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही 980 को भी जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया है, या फिर फर्स्ट काउंसलिंग में 2855 के लिए भी काउंसलिंग बुलाया जाएगा 2855 पदों के लिए, उसके बाद आगे चल करके 980 पदों को जोड़ा जाएगा। ये अभी दोनों संशय की स्थिति बनी हुई है, आखिर क्या होगा कैसे होगा, लेकिन ये मान के चलो 2855 और 980 दोनों ये सभी पदों को जोड़ करके जो है पूरे पदों पर भर्ती किया जाएगा, ये तय है ना। काउंसलिंग कैसे होगा इस पर जो है सवाल आपके जो लगातार आ रहा है उस पर थोड़ा सा आपसे कहूँगा साथियों, थोड़ा सा आप सब्र करिए, धैर्य रखें, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। बस क्या है, एक बार शुरू होने दीजिए, जैसे ही शुरू हो जाएगा ना सारे चीज़ क्लियर होते जाएगा, है नहीं। तो अभी से मैं बता दूंगा कितने पद पर होगा और नहीं होगा तो आप मुझे बोलोगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा धैर्य रखें। पहला काउंसलिंग जब जारी होगा ना, विभाग से पहला काउंसलिंग लिस्ट जारी होगा ना, उसमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगा और उम्मीद है कल या परसों 1-2 दिन में जो है काउंसलिंग लिस्ट जारी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आने वाले समय में आचार संहिता का भी संभावना लग रहा है, तो इससे क्या होता है कि जल्द से जल्द जो है काउंसलिंग लिस्ट जारी हो जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है साथियों, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।